حضرت عثمان غازی रहमतुल्लाह अलैह, उनके साहबजादे अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और उस्मानी रियासत की मजबूत बुनियाद। एक मुफस्सल तारीखी व तरबियती वाक़या। हज़रत उस्मान गाजी रहमतुल्लाह अलैह एक मामूली कबीले के सरदार नहीं थे, बल्कि वो एक नज़रिया, एक मिशन और एक किरदार थे। उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ज़मीन फ़तह करना नहीं था, बल्कि इस्लामी अदल, अखलाक और नज़्म को कायम करना था। वो शेख अदीब अली रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुज़ुर्गों की सोहबत में रहे, इसीलिए उनकी हुक्मरानी में रूहानियत और सियासत का हसीन इम्तिजाज नज़र आता है। हज़रत अलाउद्दीन, इल्म व हिकमत का वारिस। हज़रत उस्मान गाजी के बेटों में एक बेटे का नाम अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बताया जाता है, जो फितरतन जंगजू नहीं थे, बल्कि इल्म, फ़िक्र और नज़्म व नसक की तरफ ज़्यादा माइल थे। वो कम बोलते, ज़्यादा गौर करते और हर बात को दीन और मसलहत के पैमाने पर परखते थे। जब दूसरे नौजवान घुड़सवारी और तलवारबाजी में मशगूल होते, अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उलमा के पास बैठकर फ़िक़ह सुनते, रियासती नज़्म पर गुफ्तगू करते, साबिका इस्लामी हुकूमतों के तजर्बात पर गौर करते। एक नाजुक मरहला, रियासत का फैलाव। जब उस्मानी फुतूहात में इजाफा हुआ और मुख्तलिफ शहर और इलाके शामिल होने लगे, तो एक बड़ा मसला सामने आया। रियासत अब कबीला नहीं रही थी, मगर निज़ाम अभी कबीले वाला था। सिपाहियों को माले गनीमत से हिस्सा मिलता था, मगर मुस्तकिल फ़ौज नहीं थी। तनख्वाहों का निज़ाम वाज़ेह नहीं था। अदालतें गैर मुनज़्ज़म थीं। हुक्म ज़बानी चलता था, तहरीरी कानून नहीं था। ये वो मरहला था जहाँ बहुत सी रियासतें बिखर जाती हैं। अलाउद्दीन की तारीख़ी तजवीज़। एक दिन हज़रत उस्मान गाजी ने मशावरत की मजलिस बुलाई। इसमें सरदार, उलमा और करीबी रुफ़क़ा मौजूद थे। अलाउद्दीन खामोशी से सब सुनते रहे। आखिरकार उन्होंने इजाज़त लेकर अर्ज़ किया, अब वक्त आ गया है कि हुकूमत को नज़्म दिया जाए। अगर इंसाफ शख्सियात से जुड़ा रहा तो उनके बाद ख़त्म हो जाएगा, मगर अगर इंसाफ निज़ाम बन गया तो रियासत कायम रहेगी। ये जुमला बहुत गहरा था। उन्होंने मज़ीद रस किया, फ़ौज को मुस्तकिल तनख्वाह दी जाए, लिबास और ओहदे मुकर्रर हों, ख़ज़ाना अलग हो, काजी और अदालतें बाकायदा हों, फ़ैसले तहरीर में हों। हज़रत उस्मान गाजी का फ़ैसला। हज़रत उस्मान गाजी ने फ़ौरन फ़ैसला नहीं किया। वो रात भर गौर करते रहे, नमाज में अल्लाह से रहनुमाई मांगी। अगले दिन फरमाया, अलाउद्दीन, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। ताकत फ़तह दिला सकती है, मगर अदल ही सल्तनत बनाता है। इसी दिन से बाकायदा इंतज़ामी बुनियाद रखी गई। अलाउद्दीन को रियासती नज़्म के उमूर सौंपे गए, अस्करी और अदालती ढांचे की इब्तिदा हुई। यही बुनियाद आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की 600 साला मजबूती का सबब बनी। बाप और बेटे का नादिर ताल्लुक़। यहाँ एक बात काबिले गौर है, अलाउद्दीन ने कभी खुद को शहज़ादा या हुक्मरान नहीं समझा। हज़रत उस्मान गाजी ने कभी बेटे को नाज पर नहीं रखा। जब किसी ने अलाउद्दीन को शहज़ादा कहकर पुकारा, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं इस रियासत का खादिम हूँ, वारिस नहीं। और हज़रत उस्मान गाजी अक्सर कहते, अगर मेरा बेटा भी जुल्म करे तो वो मेरा बेटा नहीं रहेगा। आखिरी सबक। ये वाक़या हमें सिखाता है कि असल क़ियादत खौफ़ खुदा से जन्म लेती है। तलवार फ़तह लाती है, मगर कलम रियासत बनाता है। बाप अगर नेक हो और बेटा दाना, तो